बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुश आमदीद। आपके साथ अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें लेकर हाजिर होते हैं। कुछ हम आपके साथ वज़ाइफ और तस्बीहात भी शेयर करते हैं, लेकिन अभी हम आपके साथ कुछ अच्छी और कारामद बातें शेयर कर रहे हैं। आज स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है हुकूकुन नास अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और हुकूकुल वालिदैन। हुकूकुल वालिदैन जो हैं वो सबसे अहम हैं, और इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सारे बड़े आपके नसीहतें भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसी औलादें होती हैं जो इन पर अमल नहीं करती। और ये जो है बहुत ही एक अलमिया कहना चाहिए इसको, कि बच्चे सब कुछ जानते बूझते भी हुकूकुल वालिदैन को अदा नहीं करते, और अगर इनको अदा नहीं करेंगे तो अपनी आखिरत को ख़राब करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप आखिरत में आपके अमाल जो हैं वो आपके सीधे हाथ में दिए जाएं, तो आपने हुकूकुल वालिदैन को अदा करना है। तो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल वालिदैन में देखते हैं, हुकूकुल वालिदैन दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है और बकिया तमाम हुकूकुन नास पर फ़ौक़ियत और फजीलत रखते हैं। तो यहाँ आपको बता दिया कि हुकूकुल वालिदैन जो हैं वो हुकूकुन नास पर फ़ौक़ियत रखते हैं, और ये कितने ज़रूरी हैं और कितने अहम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के हुकूक की अदायगी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ज़्यादा है, और जिसको इसके माँ बाप ने आह कर दिया वो जन्नत में ना जा सकेगा। अगर माँ बाप के नाम पर सदका देता है तो खुद को भी इतना ही सवाब मिलता है जितना माँ बाप को। आप ये ना सोचें कि अगर आप माँ बाप के नाम पर सदका दे रहे हैं तो आपका सदका कम हो जाएगा, बल्कि उससे बढ़कर दुगना आपको मिलेगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, इनके हुकूक किस तरह अदा करूं? तो हुक्म हुआ कि इनके लिए नमाज पढ़ और दुआ कर, और जो वसीयत कर गए हों इस पर अमल कर, इनके दोस्तों की इज्जत कर और उनके करीबी लोगों से मराद कर। ये भी इरशाद फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का हक दुगना है। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना है। और ये देखें, आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है, वो बुखारी शरीफ से वाज़े है। हर गुनाह के बदले में अजाब और हर जुर्म की गिरफ्त को मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह ऐसा सख्त गुनाह है कि इसका मुआवजा मरने से पहले ही कर लिया जाता है। आपको मालूम है, जो वालिदैन के साथ नेक अमल नहीं करते, उनकी फरमाबरदारी नहीं करते और उन पर रहम नहीं करते, तो उनकी गिरफ्त इतनी सख्त है कि उसका मुआवजा जो है वो दुनिया में उनके मरने से पहले ही कर लिया जाता है, और उसके जो सज़ा कहना चाहिए अल्लाह की तरफ से जो होती है वो उसको दुनिया में ही दिखाई देने पड़ जाती है, और उसको अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखाता है। आखिरत में तो जो होगा वो होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है कि उसके साथ क्या सुलूक होगा, लेकिन दुनिया में लोगों को इबरत का निशान बनाने के लिए अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में ही उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी शुरू कर देता है। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, अगरचे ज़िंदगी में इनका नाफरमान रहा हो, फिर भी वो खुदा के नज़दीक इनका फर्माबरदार समझा जाएगा। और जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा करता है, ना मानी हुई मन्नत को पूरा करता है, और अगरचे ज़िंदगी में इनका फर्माबरदार रहा हो, फिर भी खुदा के नज़दीक उनका नाफरमान समझा जाएगा। वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया या किसी एक को, और फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिला तकल्लुफ खाओ। जो नेक औलाद भी माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, इसके बदले खुदा इसको एक हज मकबूल
حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح ہو کہ ماں باپ کا حق بہت ہی بڑا ہے، حتیٰ کہ اگر ان سے اولاد کے حق میں کوئی ایسی کارروائی سرزد بھی ہو جائے جو انصاف کے خلاف ہو تب بھی ان کی اطاعت سے سرتابی نہ کرے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ماں باپ کی خوشی اور ناخوشی پر موقف ہے۔ والدین کی خدمت کا یہ تسمیہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرے اور ان کے ساتھ سلوک اور احسان سے پیش آئے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری سے صرف ایک صورت میں پہلو کی گنجائش ہے، اور وہ یہ کہ اگر والدین کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے مجبور کریں جو اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح احکام کے خلاف ہو تو ایسے موقع پر خوش اسلوبی سے ساتھ اپنی معذوری کا اظہار کر دے۔ تو یہ تو کچھ حقوق الوالدین تھے جو ہم نے تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ حقوق الوالدین بہت سارے ہیں اور اگر آپ پڑھیں تو ان کے اوپر پوری بک لکھی ہوتی ہے، تو یہاں ہم نے آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں اور حیات ہیں تو آپ یہ گولڈن چانس اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان سے بہت پیار محبت کریں، کبھی ان کو اف نہ کریں اور کبھی ان کو غصے کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر وہ آپ کو دن میں 10 بار آواز دیتے ہیں تو اب آپ 10 بار دوڑ کے جائیے، رات میں اگر وہ 10 بار آپ سے کوئی کام کہتے ہیں تو 10 بار آپ وہ دوڑ کے کام کیجئے، کیونکہ جب تک وہ دنیا میں ہیں آپ کے لیے جنت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ جنت کمائیں تو آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور نیک خواہشات کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔